ई क्लिनिक पार्टनर्स, मैं माधुरी गुप्ता, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, ऑनलाइन चिकित्सा मित्र द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस लीडरशिप वेबिनार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस वेबिनार का टॉपिक रहेगा, हम सभी ई क्लिनिक स्टोर्स अपने स्टोर की आय व अपने ग्राहकों की संख्या को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इन विषयों पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। तो इस विषय में विशेष जानकारी के साथ में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं डॉक्टर विपिन गुप्ता रामेश्वर हेल्थ केयर से, जो ऑनलाइन चिकित्सा मित्र से पिछले 1 सालों से जुड़े हुए हैं, और जो हमारे दूसरे अतिथि हैं श्री अरविंद कुमार जी आंसी क्लिनिक से, जो ऑनलाइन चिकित्सा मित्र से पिछले 2 महीनों से जुड़े हुए हैं। तो हम दोनों लीडर्स से इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय रहेगा अतिथि वक्ताओं का परिचय, अतिथि वक्ताओं के साथ परिचर्चा, वेबिनार श्रोता प्रश्नकाल, जिसमें हम सभी स्टोर्स अपने दोनों अतिथियों से क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। वेबिनार की संक्षिप्त जानकारी। अब मैं आप सभी को अपने पहले अतिथि के बारे में बताना चाहूंगी, जिनका नाम श्री विपिन गुप्ता है, जिनके मेडिकल स्टोर का नाम रामेश्वर हेल्थ केयर, जो कि गंभीरवा बाजार, जिला बहराइच में है। रामेश्वर हेल्थ केयर अपने क्षेत्र में पिछले 11 वर्षों से संचालित है। यह 10 मार्च 2021 से ऑनलाइन चिकित्सा मित्र से जुड़े हैं और प्रतिदिन 8 से 10 मरीजों का ई परामर्श कराते हैं। रामेश्वर हेल्थ केयर ऑनलाइन चिकित्सा मित्र से जुड़ने के बाद अपने कठिन परिश्रम और लगन से ग्राहकों की संख्या में 3 गुना और व्यवसाय की आय में लगभग 2 गुना वृद्धि किया हुआ है। रामेश्वर हेल्थ केयर पिछले 6 महीनों में कराए गए ई परामर्श की जानकारी आपके स्क्रीन पर दर्शाई गई है। इसके साथ ही ये कुछ फोटोग्राफ्स रामेश्वर हेल्थ केयर द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रामेश्वर हेल्थ केयर ने अपने स्टोर पर ऑनलाइन चिकित्सा मित्र के बैनर्स को लगा रखा है, जिससे स्टोर पर आए सभी मरीजों को ई परामर्श की जानकारी और यहाँ दिए जाने वाले सभी इलाजों की जानकारी सरलता से प्राप्त होती है। रामेश्वर हेल्थ केयर द्वारा ग्राहकों की संख्या तथा व्यवसाय की आय में वृद्धि किए गए जानकारी आपके स्क्रीन पर दर्शाई गई है। यह सक्सेस मंत्र रामेश्वर हेल्थ केयर द्वारा शेयर किया गया है, जिसमें बताया गया है, मरीजों की संतुष्टि, स्वास्थ्य लाभ पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। इसके साथ ही स्टोर की आय बढ़ती है। अब मैं आप सभी को अपने दूसरे अतिथि से मिलवाना चाहूंगी, जिनका नाम श्री अरविंद कुमार है, जिनके मेडिकल स्टोर का नाम आंसी क्लिनिक, जो कि रामपुर हरगांव, जिला सीतापुर में है। आंसी क्लिनिक अपने क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों से संचालित है। यह 8 जनवरी 2022 से ही ऑनलाइन चिकित्सा मित्र से जुड़े हैं और प्रतिदिन 2 से 3 मरीजों का ई परामर्श कराते हैं। आंसी क्लिनिक ऑनलाइन चिकित्सा मित्र से जुड़ने के बाद अपने कठिन परिश्रम से ग्राहकों की संख्या में 2 गुना और व्यवसाय की आय में लगभग 2 गुनी वृद्धि की हुई है। आंसी क्लिनिक द्वारा फरवरी महीने में ट्रेनिंग के कंप्लीट होते ही तुरंत एक्टिवेशन होने के बाद 41 मरीजों का ई परामर्श सरलता से कराया गया। ये कुछ फोटोग्राफ्स आंसी क्लिनिक द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आंसी क्लिनिक अपने मरीजों के ई परामर्श की व्यवस्था अपने इस मेडिकल स्टोर पर ही उपलब्ध किए हुए हैं, जिससे स्टोर पर आए रेगुलर ग्राहकों को भी ई परामर्श की जानकारी होती है और इससे स्टोर पर मरीजों की संख्या बढ़ती है। आंसी क्लिनिक द्वारा किए गए ग्राहकों की संख्या तथा व्यवसाय की वृद्धि की जानकारी आपके स्क्रीन पर दर्शाई गई है। यह सक्सेस मंत्र आंसी क्लिनिक द्वारा शेयर किया गया है, जिसमें बताया गया है, मरीजों की संतुष्टि और सही इलाज पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, जो कि हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। अब मैं इस डिस्कशन में MS सर को जोड़ना चाहूंगी, जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद माधुरी। तो जुड़े हुए सभी MSOs का स्वागत है इस लीडरशिप वेबिनार में। और जैसा कि पहला जो स्लाइड है हमारा, ये पार्टनर प्रोग्राम है और इसमें ये रहता है कि पार्टनर होकर आप अपनी आय में वृद्धि कैसे करें और पेशेंट का फुटफॉल कैसे बढ़ाएं। तो अब ऑर्गेनाइजेशन इसी तरफ जा रहा है कि आपके मरीजों की संख्या को कैसे बढ़ाएं और कैसे आपके दवाइयों की बिक्री में बढ़ोतरी हो सकती है। और दूसरा, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ऑनलाइन चिकित्सा मित्र जो गांव में और तरह की सर्विसेज है, चिकित्सा सुविधा है, उससे अलग कैसे। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक आप दूसरों को ये नहीं समझा पाएंगे कि जो और उपलब्ध सुविधाएं हैं उनसे हम किस तरह से अलग हैं।
नहीं तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, और वो भी आपको उन्हीं की तरह समझेंगे कि जैसे अन्य सुविधाएं उपलब्ध है वैसे आप भी सुविधा दे रहे हैं। तब आपको मुश्किल होगी पेशेंट को समझाने। तो मैम सबसे पहले वो जोड़ना चाहते हैं डॉक्टर विपिन गुप्ता के साथ में, अनम्यूट करें आप उन्हें प्लीज। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल। सर हमें खुशी होती है कि आप जैसे एमएसओ हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इतनी अच्छी सुविधा प्रदान कर रहे हैं, और साथ साथ हमारे नए जुड़ने वाले एमएसओ को भी मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ जुड़े। तो डॉक्टर साहब जैसा मैं बता रहा था कि अगर आप पहली स्लाइड देखिए तो उसमें यही है कि पार्टनर प्रोग्राम है, पेशेंट फुटफॉल बढ़ाना है और आपकी रेवेन्यू, ओवरऑल रेवेन्यू। तो पेशेंट फुटफॉल का मतलब क्या होता है कि आपके स्टोर पे आने वाले जो नंबर्स हैं मरीज के, उनको बढ़ाना है। उसके बाद ओवरऑल इनकम का मतलब है आपका मेडिकल स्टोर से आय, आपकी पेशेंट से जो आय हो रही है, फीस से, प्लस जो आपको इंसेंटिव अभी कंपनी दे रही है पर पार्टनर, मतलब हमारे पार्टनर है तो उसको प्रोवाइड कराते हैं। बट हमें ये समझना पड़ेगा कि सिस्टम काम कैसे करता है। तो जितने भी नए एमएसओ वो जरूर ध्यान से सुनेंगे, और जब आप उन्हें बताएंगे कि जिन्होंने भी सिस्टम को समझ लिया कि कैसे काम करता है, उनके लिए पेशेंट को कन्विंस करना बड़ा आसान है। बट जिन्होंने सिस्टम को नहीं समझा, उन्होंने समझा नहीं बस एक सेवा है और हम कंसल्टेशन करा लेंगे, तो उनको फिर समझ में नहीं आएगा। तो सर्किल क्या मैं बताता हूँ। सबसे पहले पेशेंट को बताना है कि सर ये सेवा दूसरी जो लोग सुविधा दे रहे हैं उससे कैसे अलग है। पहली चीज, दवा आपको ये मिल जाएगी, 7 दिन 10 दिन बाद आप दिखा भी सकते हैं, आपका पूरा डाटा मेरे पास है। कंपनी ये बताएगी कि साहब इसको आराम मिला कि नहीं मिला। पहली चीज, रेफर नहीं करना पड़ेगा आपको, सही डॉक्टर से इलाज मिलेगा, सही जानकारी मिलेगी जो दूसरी जगह पे नहीं मिलती। प्लस अगर आपको आराम नहीं मिला तो सीनियर डॉक्टर का मतलब जिन्होंने 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है, मेडिकल कॉलेज से रिटायर है, वो डॉक्टर आपके केस को रिव्यू करेंगे और एंड में बताएंगे सही सलाह कि सर आपको रेफर करना है या कोई डायग्नोसिस हो गई। तो आप मुझे बताइए, कंप्लीट क्लोजर हो रहा है केस का, पेशेंट को देखा जा रहा है और आखिरी में बताया जा रहा है कि भैया आपको ये दिक्कत है, आपको यहाँ जाना पड़ेगा, जो कि दूसरी सुविधाओं में पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगता है इस चीज को समझना पड़ेगा और इस चीज को हमें अपने मरीजों को बताना पड़ेगा कि सर ये सुविधा उपलब्ध है, आप इसे यूज करें। आप ये नहीं बताएं कि सर, जैसे नहीं कि हम किसी को प्रेशर बनाते हैं कि साहब, नहीं प्रेशर नहीं बनाना, आपने बताना है कि भैया ये सुविधा है, मैं यूज कर चुका हूं, आप यूज करें। 2 बार 3 बार जब दिखाएंगे और आपको आराम नहीं मिलेगा तो आपसे फीस थोड़ी ना ली जाएगी, सीनियर डॉक्टर से दिखाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि जितने भी नए एमएसओ हैं या जितने भी पुराने एमएसओ जिनको चैलेंज आ रहा है, अगर वो कंपनी की सुविधाओं को बताएंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और पेशेंट फीस दे के दिखाएगा। जैसे कि मैंने एक सवाल हमेशा पूछता हूँ, जितने भी मेरे एमएसओ हैं सारे इंटीरियर में बैठे हुए हैं, तो जैसे बहराइच कोई जाता है, गोंडा कोई जाता है, तो वहां पे सब आजकल नॉर्मल फीस एमडी की 300 रुपए है, नॉर्मल, जिसको मतलब जिसने अभी आके ज्वाइन करा है। जो आपके एरिया के 5 से 10 साल के डॉक्टर, उनकी फीस है 500 रुपए से 700 रुपए तक। ये रियल सिनारियो है। मतलब रायबरेली जैसे क्षेत्र में लोग 500 रुपए से 700 रुपए लेते और 3 दिन का पर्चा देते हैं कि 3 दिन तक वैलिड है आपका पर्चा, 3 दिन के बाद आएंगे तो फिर 700 रुपए। तो सोचिए ना कितना बड़ा एरिया है जो हमें कवर करना है, कितने पेशेंट्स है जो हम बना सकते हैं, दिखा सकते हैं। बट अवेयरनेस चाहिए होगी थोड़ी सी और थोड़ा सा मेहनत। तो विपिन जी, फिर हम लोग अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इतने साल से जुड़े हुए, तो आप हमारे सारे एमएसओ को बताएं कि ई क्लिनिक से आप क्या समझते हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है साहब। हाँ अभी सही आ रही है। हाँ सर स्टार्ट करें। तो सर वही मैं बता रहा था कि मुझे तो काफी फायदा हुआ है 1 साल के अंदर जी। लोगों को भी मैंने फायदा दिलवाया, मरीज ठीक भी हुए जी। और लोगों को भेजते भी हैं। लेकिन क्या होता क्या है सर, ये ई क्लिनिक है अभी ज्यादा चर्चा में नहीं है, तो हमें अपनी कोशिश जारी रखनी है, लोगों को बार बार बताते रहना है। जी सर समय लगेगा, कुछ समय बाद ऐसा हो जाएगा कि लोग खुद खोजते हुए आएंगे।
ये मैं देखता हूँ खुद, जब मैं सोचता हूँ कि क्यों कभी कभी पेशेंट गायब हो जाते हैं, जी लोग जी नहीं आते हैं, जी लेकिन जैसे ही हम थोड़ा अवेयरनेस करते हैं, थोड़ा लोगों को समझाते हैं, फिर बिल्कुल लोग आने लगते हैं। तो ये सब बिल्कुल। थोड़ा है, मेहनत करना पड़ेगा, फिर सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है और लग भी रहा है ऐसा। नहीं नहीं बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारे, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप लोग हम अपने एरिया में हमारा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज है, जब बड़ा फर्क आया, जब पहले हम लोग अवेयरनेस करते थे, फीस थोड़ा सा सेकेंडरी रखते थे हम लोग, अब जैसे फीस मैंडेटरी हो गई है, तो अब आप पेशेंट को क्या समझाते हैं? देखिए सर, पहले क्या होता था, कुछ ऐसे लोग आते थे जो कहते थे कि मेरे पास फीस नहीं है, आप दिखा दीजिए। तो हम ये सोचते थे चलिए इनको दिखवा देते हैं, लेकिन सर कब तक ऐसे किया जाएगा। तो अब उनको सीधे बोला जाता है कि आपका इतना फीस है, ये फीस देना होगा, और इलाज आपका बढ़िया होगा। अगर उस वजह से नहीं फायदा होता तो हमारे सीनियर डॉक्टर भी आपको देखेंगे। तो लोग समझते हैं, ऐसा नहीं है सर, लोग समझदार हैं, लोग पैसा भी खर्च करना चाहते हैं और करते भी हैं। लेकिन कई बार होता है ना कि कुछ लोगों की आदत होती है कि पहले फ्री में मिल जाए। तो अभी थोड़ा है, अवेयरनेस किया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है, धीरे धीरे फिर नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ेंगे, लोग भी आएंगे। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जो आपके पास मरीज आते हैं जो फ्री वाले होते हैं, जी तो क्या एक्चुअल में वो मरीज होते हैं या सिर्फ एक तरीके से डमी मरीज बन जाते हैं कि नहीं साहब मुझे एक बार देख लीजिए क्योंकि फ्री है? तो नहीं नहीं मुझे सर, डमी लगता, तो नहीं होते हैं। नहीं नहीं डमी मतलब जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट चूंकि फ्री है तो चलो दिखा लेते हैं, है ना? ऐसा होता है ना जब आप नहीं नहीं कैंप ऐसा लगाते ऐसा कोई नहीं है सर, वो फ्री उस टाइप के नहीं आते हैं। हैं। ये होते हैं कई बार सर, लोगों की मैं आपको बताता हूँ मेंटेलिटी क्या होती है। जी उनको ये लगता है कि अगर मैं 70 रुपए या 50 रुपए या 100 रुपए फीस दूंगा तो ये रुपए तो मेरे चले गए। और अगर जी। मैं वैसे ही डॉक्टर साहब को दिखा लूंगा तो वो दवा मुझे दे देंगे, वो दवा में एडजस्ट हो जाएगा। हम्म। मेरे पास ऐसे कोई डमी नहीं आते हैं कि वो टाइम पास करने के लिए आए हैं, सिर्फ दिखा के चले जाएं। एक नहीं दो नहीं, लोग हो सकते कॉन्सेप्ट में ई क्लिनिक में आपके पास नहीं आते? ई क्लिनिक में जब आप पहले दिखाते थे ना, तो जब आप फीस नहीं लेते थे, थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देते थे, तो बहुत सारे ऐसे भी मरीज आते होंगे जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट चूंकि आप फ्री देख रहे थे, चलो डॉक्टर के ऊपर दिखा लेते, ऐसा भी मुझे लगता होता था। हैं। हाँ सर, ये बहुत पहले की बात है, जब स्टार्टिंग में हमारे यहाँ एक बिल्कुल। हफ्ते का कैंप लगा था। एक सप्ताह के लिए जब कैंप लगाया गया था, फ्री कैंप, तो उस समय कुछ लोग आए थे हमारे पास और वो सिर्फ दिखा के गए, दवा उन्होंने नहीं लिया। और बाद में मैंने उनसे पूछा भी कि आपने दवा लिया था, फायदा हुआ कि नहीं। तो उन्होंने बताया कि हमने दवा नहीं लिया था, मुझे कोई प्रॉब्लम थी नहीं, बस मैं नया सिस्टम था, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर देख रहे थे तो इसलिए मैं चला आया था। तो एक चीज आपको मतलब मैं बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको। आप लोग तो जी चूंकि रूरल में बैठते हैं, हम लोग अर्बन में बैठते हैं। जी मेडिकल कॉलेज में मैंने बड़ा काम किया हुआ है, तो जब मैं जी मेडिकल कॉलेज के ओपीडी में जाता था तो सारे सीनियर डॉक्टर्स रहते थे, तो मैं देखता था उनके पास गाँव से फटाफट देखते थे और उसको फीस ली या पर्चा लिया, टेस्ट लिखा, सब कुछ करा। अच्छा, शहरों में भी सारी सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो जी सीटी स्कैन कुछ भी कराना हुआ, तो वहां पे जो गरीब पेशेंट, जिसको हम सो कॉल्ड गरीब बोलते हैं, जो ग्रामीण को हम लोग नॉर्मली बेचारा वो कुछ कैसे भी मतलब टेंशन नहीं होता है, साफ सुथरे कपड़े नहीं होते, तो गरीब किसान है ऐसा कुछ बोलते हैं ग्रामीण। अरे डॉक्टर साहब बहुत गरीब है, बट उसका जो सेंटेंस होता था दूसरा, वो बड़ा आश्चर्यचकित करता था। वो ये बोलता था, डॉक्टर साहब पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, जी इलाज सही होना चाहिए। बिल्कुल सर। वो बोलता है डॉक्टर साहब पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर साहब इलाज सही करिएगा। तो मेरे जी ख्याल से मेरे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, आप भी, सबको ये पता होगा कि वहां वो ये नहीं बोलते डॉक्टर साहब कम कर दीजिए पैसे, वो कहते इलाज सही होना सही चाहिए। कह रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि कहीं भी ग्रामीण क्षेत्रों में ये धारणा नहीं है, पैसे वो खर्च करना चाहते हैं बट सही इलाज की चाहत रखते हैं। जी बिल्कुल। दूसरा मैंने देखा वहां पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। शहरों से 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर तो कोई एमडी एमबीबीएस नहीं है, तो जब एमडी एमबीबीएस नहीं है, सुविधाएं नहीं है, तो आप क्या करेंगे और ग्रामीण क्या करेंगे? तो वहां पे हमें अपना ये इन्वॉल्वमेंट दिखाना है कि भैया ये सुविधा आपके एरिया में है, आप इसे यूज करें। और मुझे लगता है जैसे जैसे हम लोग जा रहे हैं, जैसे जैसे लोगों को आराम मिल रहा है, वैसे वैसे लोग आ रहे हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बस्ती में एक स्टोर है, पंकज मेडिकल स्टोर। जी उनके वो करीबन 20 साल से उस एरिया में प्रैक्टिस करते हैं, दिखा रहे हैं।
तो अचानक उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया, बट उनके फादर को समझ में नहीं आया, उनके लड़के हमें फॉलो कर रहे। तो उन्होंने कहा सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप कैसे फोन से इसको दिखा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। मैंने कहा नहीं सर, मैं आता हूँ, मिलता हूँ, बताता हूँ। मैंने जाके उनको पूरा बताया, समझाया, सब कुछ समझाया, तब उनको समझ में आया कि वाकई ये जो आपने ये सर्विस जो दे रही है ना, कि 3 बार अगर नहीं दिखाए, चौथी बार या तीसरी बार सीनियर डॉक्टर से दिखाएं। उन्होंने पूरा समझा। उसके बाद आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने आज तक कोई 50 रुपीज वाला पेशेंट नहीं दिखाया। मतलब मल्टीपल है, 100, 150, 200, 500, 700। मतलब उन्होंने वो नब्ज पकड़ ली कि मेरे को किस तरह के पेशेंट को दिखाना है। उन्होंने ये नहीं किया कि मतलब मल्टीपल जो आते जाओ, नहीं, उन्होंने ये निकाला रास्ता कि सर मेरे से जो ठीक नहीं होगा, या जिसको लगेगा मुझे रिफर करना है, या मुझे लगेगा कि इसको क्रिटिकल प्रॉब्लम है, उसको मैं दिखाऊंगा। बिल्कुल। तो अब वो लगातार मेरे को दिन में 2-3 पेशेंट इस तरह के दे रहे। और जब इस तरह के पेशेंट आप देते हैं तो पूरा सर्किल कंप्लीट होता है। मतलब उसको बीमारी पता चलती है, उसको आराम भी मिलेगा, और जब आराम मिलेगा तो वापस वो आएगा, 2-4 डॉक्टर को, पेशेंट को लेके आएगा। बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये बहुत समझने वाली चीज है कि कुछ स्टोर हमारी इस सुविधा को बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं। जैसे आपने भी इसे समझा कि भाई जो मेरे से सटीक नहीं हो सकता, जिसको मुझे रिफर करना है या जिसको क्रिटिकल प्रॉब्लम है, बिल्कुल सीनियर डॉक्टर, तो वहां पे दिखाने में कुछ बेनिफिट मिलता है। जिसको सर्दी जुकाम बुखार को अगर मैं ठीक करना, वहां पे एक्सपर्टीज यूज करने का जरूरत नहीं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, अभी के सिनारियों में जो आपने उद्देश्य, क्या वो लक्ष्य जो निर्धारित किए थे, क्या उनके करीब हम लोग आ पा रहे हैं? जी बिल्कुल। मेरा तो सबसे बड़ा लक्ष्य कहा जाए या मुख्य लक्ष्य मैं बताऊं, ये था कि मैं लोगों को बेहतर परामर्श दिलवा सकूं, चाहे वो मेरे थ्रू हो या किसी और डॉक्टर के थ्रू। पहले तो जब मैं ई क्लिनिक से नहीं जुड़ा तो कुछ बाहर के डॉक्टरों को मैं बुलवाता था, मेरे फ्रेंड थे, वो लोग आते थे, कैंप करते थे। लेकिन जब से मैं आपसे जुड़ा हूं, तब से ई क्लिनिक से जुड़ने के बाद से मैंने कोई कैंप नहीं लगवाया जी। जो भी लोग आते हैं, मुझे लगता है अब ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा बहुत अगर कंसल्टेशन कुछ करने की जरूरत है, कुछ मुझे राय लेने की जरूरत है, तो जनरल फिजिशियन को मैंने दिखा दिया। जी। कुछ ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि इनसे भी काम नहीं बनेगा, तो ऊपर के डॉक्टर को मैं दिखा देता हूँ और लोगों को फायदा हो जाता है। जी जी। मेरे पास जितने लोगों का मैंने करवाया ई कंसल्टेशन, 1-2 लोगों को छोड़ करके ज्यादा लोग मुझसे ये कहने नहीं आए कि मुझे फायदा नहीं। जी। क्योंकि अगर मुझे ऐसा कहीं लग रहा है कि इनको और थोड़ा दवा की जरूरत है, कुछ है, तो मैं उसमें ऐड करवा देता हूँ, तो फायदा हो जाता है। जी। तो सर सब कुछ तो अचीव हो रहा है। बिल्कुल सर। एज ए प्रैक्टिशनर, एज ए डॉक्टर, मेरा तो यही मेन लक्ष्य है कि लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले। जी। ऐसा तो आएगा ही, जब लोग आएंगे, लोगों को फायदा होगा, दवा तो खरीद के ले जाएंगे, तो हमारे पास तो आएगा ही। बिल्कुल सर, रेवेन्यू तो बढ़ेगा, वो तो लास्ट है, बट अगर आप सर्विसेज पहले दे दें अच्छी, और लोगों को एक बार भरोसा हो जाए, विश्वास हो जाए, तो मुझे लगता है वो रेवेन्यू आपका डबल हो सकता है। जो भी 50 या 100 रुपए का प्रिस्क्रिप्शन के वैल्यू है हमारा, वो 250-300 हो सकता है। अच्छा, इससे मुझे बड़ा याद आया, अच्छा, कि प्रिस्क्रिप्शन वैल्यू जो हमारे एम स्टोर नहीं समझते कि एसी लॉग, डोलो, इन सब चीजें आपका प्रिस्क्रिप्शन वैल्यू 2, 4, 5, 10 रुपए का रहता है। और जब किसी सीनियर डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो डायग्नोसिस बना के फिर उसको 3-4 दवाइयां लिखते हैं। उनका जो प्रिस्क्रिप्शन वैल्यू था कम से कम 100 रुपए का होता है। तो 100 रुपए के हिसाब से अगर मैं आपको प्रॉफिट उसमें जोड़ू तो 30 से 40% होता है। तो आप अगर इस तरह के कैलकुलेशन करें कि उस 5 रुपए में आपका 40% कितना हुआ, 1 या 2 रुपए होगा, बट इस 100 रुपए में आपका वैल्यू कितना हुआ, 40 रुपए। तो आप ये देखेंगे कि 10 उस तरह के पेशेंट को ट्रीट करने की बजाय अगर मैं एक इस तरह का पेशेंट ट्रीट कर लूं तो मेरी रेवेन्यू बढ़ेगी। ये छोटा सा कैलकुलेशन है, मुझे लगता है सारे हम स्टोर अगर करें। बेसिकली दिक्कत क्या होती है ना हमारे हम स्टोर के साथ में, कि वो उनको लगता है कि पेशेंट 100 आ जाए, बट वैल्यू कम हो रही है। उन्होंने कभी कैलकुलेट नहीं किया हमसे पहले। हम बता रहे कि साहब 100 के बजाय आप 50 करें, बट वैल्यू तो बढ़ाए आप अपनी। अब मैं 100 ऐसी लाख बेचूंगा तो मुझे कितना प्रॉफिट होएगा, 100 पे डोलो बेचूंगा। उससे बेटर है कि अगर मैं 10 प्रिस्क्रिप्शन सेल कर दूं तो मेरा जो रेवेन्यू है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए 5 रुपए वाला पेशेंट कभी 50 रुपए फीस नहीं दे सकता, ये सत्य है।
तो मैं कभी नहीं दे सकता। जिसको प्रॉब्लम होगी वो जरूर 50 रुपए फीस देके दिखाए। देते हैं सर, उसमें कोई बात नहीं है, लोग फीस भी देते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब जब ये फीस रिवाइज हो गई है और इंसेंटिव रिवाइज हो गया है, तो अभी क्या मरीजों की संख्या में कुछ कमी आई है, और अगर आई है तो क्यों? सर मरीजों की संख्या में सर कुछ कमी मेरे यहाँ इसलिए आई है क्योंकि जो मेरे टेलीटेक थे 2 वो नहीं है, और जो मैं अवेयरनेस करवाता था तो वो अभी हो नहीं पा रहा है, तो कुछ उसकी वजह से कमी आई है। और कुछ लोग ऐसे हैं सर जो पहले दिखा लेते थे 50 रुपए में, वो जनरल फिजिशियन की भी फीस बढ़ गई है, तो उनको ऐसा लगता है कहीं मैं 20 रुपए मैं खुद ना रख लूं। तो थोड़ा उनको अभी समझाना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। बिल्कुल सर, समझाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए वो पेशेंट्स हैं, उनके पास बहुत सारे विचार, बहुत सारी चीजें आती है, डाउट्स आते हैं, और ये बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब आप गांव में जहाँ पे कोई साधन नहीं है सच जानने का, वहां पे कोई चीज जाती है तो सवाल ज्यादा होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो शहर से बहुत दूर है। अच्छा, हम लोग शहर में, हमारे पास मीडिया है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, शहर है, टीवी है, वहां पे साधन नहीं है, तो वो बड़ा संशय हो जाते हैं कि मतलब ये क्या नई चीज आ गई। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, इस समय अगर मरीजों को, जब आप आते हैं आपके मेडिकल स्टोर पे या आपके पे, तो अब किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है आपको, किस परिस्थिति में? सर कोई खास चैलेंजेस तो है नहीं, वो तो हम लोगों का पहले से ही आदत है, जो हम लोगों के कंट्रोल से बाहर के केसों को रेफर ही किया जाता था। जी जी जी। तो अभी भी थोड़ा हेल्दी सीजन है, बहुत ज्यादा कोई ऐसी बीमारी है नहीं कि जिनको हम बार बार रेफर करें, अपने से ही ठीक हो जा रहे हैं लोग, तो ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अगर जैसे ही कोई ऐसा पेशेंट आता है, मुझे लगता है कि किसी और डॉक्टर की भी हमें जरूरत है, बड़े डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, तो उनका ई कंसल्टेशन करवाते हैं या किसी दूसरे डॉक्टर के पास भी रेफर कर दें। आज ही सुबह एक बच्चा आया था, 3 साल का था, तो मुझे ऐसा लगा कि वो ज्यादा सीरियस है, थोड़ा इमरजेंसी वाला था, तो मैंने उसको तुरंत रेफर कर दिया मेडिकल कॉलेज के लिए हमारे यहाँ। बिल्कुल सही। वो लेकर के चले गए, क्योंकि मैं सोचा अगर ई कंसल्टेशन के लिए इनको रोकता हूँ फिर वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि ज्यादा परेशान था। हाँ बिल्कुल सर, ट्रॉमा कोई भी केसेस सीरियस हम नहीं करते, क्योंकि उसमें इमीडिएट इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, वो अवेलेबिलिटी रहती नहीं हमारे पास। जबकि सर पॉजिटिव बात उसमें एक ये निकली कि वो उसका जो गार्जियन था, उसने मुझसे कहा सर इनको ऑनलाइन दिखा दीजिए, तो मैंने कहा ये छोटा बच्चा है, बता सकता नहीं है कुछ, और जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है। उसको मैंने समझाया, वो फिर चला गया। एक दूसरे डॉक्टर साहब हैं, उनका जो नंबर है उसको मैंने दिया कि जाकर के वहां बात कर लेना, और नंबर भी नहीं लगाना पड़ेगा, भीड़ भी में इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तुरंत तो देख लेंगे। वो फिर चला गया। लेकिन मुझे बाद में अच्छा लगा कि कम से कम उसने ये बात अपने मुंह से कहा कि ऑनलाइन भी दिखवा दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल जो जानते हैं वो जरूर उस तरफ जाएंगे कि सर एक बार दिखा लीजिए। तो डॉक्टर साहब, अभी ऑनलाइन चिकित्सा मित्र में जैसे जो लोग नहीं जानते, तो उनको किस तरह से प्रेरित करते हैं, या क्या आप यूज करते कोई तरीका जिससे वो आपके यहाँ पे राशि दिखाने की? सर अभी तक तो सर ऐसा हो गया ना कि कुछ दिन मैंने इतना अवेयरनेस करा दिया है कि आसपास के जो लोग हैं, सभी गांव के लोग लगभग जान गए हैं कि यहाँ पे ई क्लिनिक है और डॉक्टर देखेंगे, तो ज्यादा कुछ टेंशन करना नहीं पड़ता है। पहले वो लोग मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि देख लीजिए, अगर मुझे ऐसा लगता है कि इनको ई कंसल्टेशन कराने की जरूरत है तो उनको मैं करवा देता हूँ। मुझे लगता है कि ऐसे ही ये ठीक हो जाएंगे, उनको सही दवा देते हैं। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है इतने साल की प्रैक्टिस के बाद कि मरीज एमडी या स्पेशलिस्ट डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाना चाहता? मतलब आप लोगों के पास क्यों जाता है? ऐसा कभी ध्यान दिया आपने? बिल्कुल दिया है सर। एक तो सर शहर जाएंगे, समय भी उनका लगेगा और पैसा भी ज्यादा लग जाता है, क्योंकि एमडी डॉक्टर ने बिना टेस्ट करवाए, बिना इन्वेस्टिगेशन किए कोई वो प्रिस्क्रिप्शन बनाते नहीं। जी जी। पता लगा कि उनको नॉर्मल अगर सर्दी जुकाम खांसी है, तो उसके लिए अगर वो एमडी के पास जाएंगे तो 2000-3000 रुपए उनका खर्च हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो इस वजह से लोग नहीं जाते हैं बड़े डॉक्टरों के पास स्टार्टिंग में। तो मुझे लगता है फाइनेंस सबसे बड़ा इशू है, फाइनेंस और समय। जी जी। कि उनको लगता है कि भले बीमारी मुझे कुछ भी हो, अगर मैं जाऊंगा तो 2 से 3000 रुपए लग जाए। नहीं सर, अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक लोग का था, उनका पैर में कुछ था तो सर्जरी करके वो गांठ टाइप का हो गया था जी, उथरू बोलते हैं यहाँ पे लोकल लैंग्वेज। तो
मैं ट्यूमर टाइप का था, वैसे हल्का सा दिख रहा था मुझे भी। तो मैंने उनको बोला था आप सर्जन को दिखा लीजिए। तो वहां वो गए तो उन्होंने पूरा वो सर्जिकल प्रोफाइल का ब्लड टेस्ट वगैरह लिख दिया। अब वो फिर आया कि डॉक्टर साहब इसको आप ही निकाल दीजिए, कौन जाए वहाँ 2500 रुपए का टेस्ट करवाने के लिए। तो मैंने उनसे बोला नहीं आप जाइए अच्छे से करवा लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं निकाल दूं बाद में अगर आपको चलने में कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप मेरे ऊपर कुछ कहें। हाँ सही। मुझे नहीं पता कि उन्होंने प्रोसीजर है, निकलवाया सही मुझसे या कहीं। जी जी, लेकिन मैंने रिस्क नहीं लिया जी सर। कि डॉक्टर साहब बिल्कुल सही है कि आपने बिल्कुल रिस्क नहीं लिया। तो डॉक्टर साहब जो प्रचार आपने करा और जो कंपनी ने आपको सपोर्ट किया प्रचार प्रसार में, उसमें क्या हेल्प मिली कुछ पेशेंट को जनरेट करने में? सर बिल्कुल उससे हेल्प मिला, बहुत सारे पेशेंट निकल के आए, अभी भी लोग आते हैं। और उसका सर मेरा भी नाम बढ़ा क्षेत्र में, लोग मुझे भी जानने लगे। अभी इस एरिया में 5 किलोमीटर के रेडियस में अगर आप चले जाएंगे तो अगर छोटा सा बच्चा है वो मुझे देखेगा तो पहचानता है, क्योंकि कभी ना कभी मेरे क्लिनिक पे जरूर आया है। बिल्कुल। और अभी सर मैं अगर दिखाना चाहूँ तो 10 15 20 पेशेंट डेली दिखा सकता हूँ, लेकिन फिर वही बात हो जाएगी कि जो मैं कर रहा हूँ वही उनसे करवाऊंगा। तो सोचिए डॉक्टर वो, हाँ वो बिल्कुल सही है, बट वो जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो डायल्यूट हो जाएगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट की तरफ हम ले जाना चाह रहे हैं आपको, वो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, फिर आप में और हम में कोई फर्क नहीं रहेगा। बाकी जो हम ये चाहते हैं कि एक विशिष्ट स्थान बने आपका, ताकि वो एक्चुअल पेशेंट अब आपके पास आने स्टार्ट होंगे, जिनको पता रहेगा कि भैया नहीं यहाँ पे सर्विस अच्छी होती है, कम पैसे में सही डॉक्टर देखे जाते हैं और हमें वहां पे मिलेगा। जी। तो डॉक्टर साहब अभी फीस लेने में जब आपने ये स्टार्ट किया तो कोई दिक्कत आ रही है? कोई मरीज बोलता है कि साहब पहले आप फीस नहीं ले रहे थे, अब आप फीस ले रहे हैं? तो सर फीस तो पहले भी ले लिया जाता था, कुछ लोगों में नहीं लेते थे। कुछ लोगों का सर जैसे कोई अपना फ्रेंड सर्कल है या कुछ है, तो उनको मैं ये बोल देता कि चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ, मुझे प्रोमो कोड मिला हुआ है, मैं महीने का 2 पेशेंट दिखा सकता हूँ फ्री में। तो उनको ऐसे बोल करके मैं दिखाता था, उनको ये नहीं बोलता था कि आपको मैं फ्री दिखा रहा हूँ। नहीं बिल्कुल सही। क्योंकि ये तो मैं जानता हूँ कि कभी इंसेंटिव मिल रहा है, कभी नहीं मिलेगा। तो हम अगर शुरू में अपना इमेज खराब कर लेंगे लोगों की नजर में, तो लोगों को बाद में लगेगा कि चलिए तो पहले फ्री में करते थे अब पैसा ले रहे हैं। नहीं सर, देखिए क्या है ना कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि सपोर्ट सिस्टम आपको दिया गया है। बिल्कुल सपोर्ट सिस्टम उस समय तक के लिए रहता है जब तक आप अपने पैरों पर खड़े ना हो पाए। सही। जिस दिन आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, आपको प्रॉपर एक ROI मिलने लगेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन उस सपोर्ट सिस्टम को हटा सकता है। क्यों? क्योंकि तब आपको भी जरूरत नहीं होगी। सही मगर तब तक आप हमारे पार्टनर हैं, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में। और हमारा उद्देश्य यही है कि आपके पास 20 से 25 पेशेंट जब तक नहीं होंगे तब तक वो सपोर्ट सिस्टम काम करता रहेगा, क्योंकि वही इसका सक्सेस है कि 20 से 25 पेशेंट आपके पास आए, दिखाएं। हर कैटेगरी के 5 पेशेंट आपके पास आने चाहिए, तब कहीं जाके जो आपने सेटअप लगाया है, जो इंफ्रा लगाया है, जो चीजें लगाई है, वो सही तरीके से कार्यान्वित हो पाए। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये बताने के लिए कि फीस से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। प्रचार जरूर करिए और अपनी क्लिनिक में आए हुए सभी मरीजों को कंपनी की सुविधाओं के बारे में बताइए, तभी वो ये जो फीस का जो चैलेंज है और जो आपका प्रिस्क्रिप्शन का वैल्यू है वो बढ़ पाएगा। बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग जुड़ेंगे अरविंद कश्यप जी से, जो कि सीतापुर से हैं। मैम अरविंद जी को कनेक्ट करें। अरविंद जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। कैसे हैं अरविंद जी? ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत। चलिए, तो अरविंद जी आप अपने शब्दों में बताइए कि ई क्लिनिक से आप क्या समझते हैं? जी सर। ई क्लिनिक के बारे में आप क्या समझते हैं? जो हमारे स्टोर जुड़े उनको क्या बताना चाहेंगे? आवाज आ रही मेरी अरविंद जी? जी सर, हाँ अब आ रही है, बताइए। हाँ बताइए, तो ई क्लिनिक से क्या क्या फायदे मिल रहे हैं आपको?
सर फायदा तो देखा जाए बहुत मतलब ठीक ठाक अच्छा हुआ है जी जी कि जिस जगह हम बैठ रहे हैं जी अभी तो यहाँ नया नया चालू हुआ है। जी जी। बाकी सर अभी यहाँ प्रचार प्रसार नहीं हमारे पास इतना है अच्छा अच्छा। कि यही है कि जब भी समय मिलता है तो गांव गांव जाके अपना सब सिस्टम लेके जाते हैं और जो दिखाना चाहता है उसको ऑनलाइन वहीं पे दिखा देते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जी कुछ सर। ऐसे मरीज मिले जिनको इस स्थिति इस सुविधा से आराम मिला है? हाँ सर, एक दो तीन लोग मिले हैं मतलब जो दोबारा हमारे क्लिनिक पे यहाँ आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनसे उन्होंने जब आपको बताया तो आपको थोड़ा आपके उत्साह में या विश्वास में वृद्धि हुई, आपको भरोसा हुआ? हाँ सर, भरोसा तो हुआ है। अच्छा। तो अभी प्रचार प्रसार के लिए आप एक बार बात करिए महेंद्र जी से कि प्रचार प्रसार करें। तो जब आपने ई क्लिनिक स्टार्ट किया जी तो जी जो पहले जब आप फरवरी में आपने जो पेशेंट दिखाए थे अपने मेडिकल स्टोर पे जहाँ पुरानी जगह पे थे, तो वहां पे पेशेंट बढ़े थे जब ये आपने स्टार्ट किया था? हाँ सर, वहाँ पे बढ़ते हैं और मतलब जो पास पड़ोसी हैं वहाँ पे भी मतलब वहाँ पता चल गया है ना कि वहाँ ये ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग द्वारा जो है। जी, काम करता है। तो जो 41 मरीज दिखाए उनका कुछ जी फीडबैक बताएंगे आप, कैसा रहा? जी सर, फीडबैक बहुत अच्छा रहा उनका। अच्छा, कैसे जैसे कि? ये है कि सर जैसे कि सर 41 में पूरे नहीं 41 तो ये है कि कुछ लोग जो है दोबारा आए हैं हमारे पास वापस। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया। तो उन्हें आराम मिला हुआ है। जी तो एक जी छोटा सा मतलब आइडिया है कि इससे कुछ दवाइयों की बिक्री भी बढ़ी आपकी, जो 41 पेशेंट आपने दिखाए थे? जी सर, वो तो बढ़ेगी ही क्योंकि एक बार क्योंकि बस वही होता है कि समझाना पड़ता है। बिल्कुल सही, जब धीरे समझाना धीरे पड़ता है। समझाएंगे। जी। तो अब मुझे बताइए जब कोई चीज है। आप, हाँ, जब आप दवा देते थे लिखे हुए और जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देते तो उन दवाइयों में कुछ फर्क होता है वैल्यू में? हाँ सर, वैल्यू में फर्क होता है। हम जैसे यहाँ की मतलब जो चल रही है वो मतलब अपने हिसाब से चलाते हैं कि मतलब कि कस्टमर जो है महंगे में न जाए। वहां से जो है जितनी अच्छी दवाई मिलेंगी उतना अच्छा रिस्पांस मिलता है। बिल्कुल सही। तो दवाइयाँ देखिए, हमारे जो डॉक्टर लिखते हैं दवाइयाँ वो पेशेंट को देख के नहीं लिखते, वो दवाइयाँ लिखते हैं बीमारी को देख। ठीक है, बीमारी को देखते ठीक बीमारी है। उन्हें ठीक करनी है। पेशेंट के कहते नहीं कि दवा है वो कड़वी होगी, तो पेशेंट को देखते हाँ नहीं हाँ। है, बीमारी को देख के दवा लिखते हैं कि उससे जल्द से जल्द आराम मिले। तो जब जी जल्द सर। से जल्द आराम मिलेगा तो मरीज को क्या चाहिए? आराम। मरीज ये थोड़ी ना बोलता साहब पैसे कम कर लीजिए मुझे कम आराम चाहिए, ऐसा तो बोलता नहीं, उसको तो नहीं आराम नहीं चाहिए ना। तो ये धारणा बन गई है कि साहब मरीज को देख के, तो वो खैर अपनी जगह सही है, मगर जी हमारे यहाँ के सारे डॉक्टर्स बीमारी को देख के देते हैं। जी तो सर। मुझे ये बताइए जब आपने अपना एक क्लिनिक खोला उस वक्त मरीजों को समझाने में क्या दिक्कतें आई आपको? सर दिक्कतें तो मेन हमारे पास यही आई कि मतलब फीस जो उनसे लेना वही अभी दिक्कत ज्यादा था। जी जी। तो अब तो आपने जो फीस सवाल देने मेरे, में हिचकिचा। अच्छा अच्छा, तो फीस लेने का मैंने रास्ता आपको बताया था कि आप उनसे पूछें कि सर जब आप जाते हैं वहां पे तो फीस देते हैं, और सुविधा के बारे में अगर आप बताएं जी पूरी सर, सुविधा पिछले के बारे में, तो मुझे नहीं लगता कोई मरीज ये नहीं बोलेगा कि साहब हम फीस नहीं देंगे। सही कह रहा हूं मैं? नहीं नहीं सर, एक बार जिसको समझाओ जिसे सही से तो मतलब जो है दोबारा ये है कि हाँ जो है फीस दे देगा बिगिन हिचकिचाहट। बिल्कुल ये है कि बिल्कुल, पहली बार मतलब अगर जो आया है तो वो थोड़ा हाँ बिल्कुल सही। मतलब जो पहली बार आया था, जब हमने हिचकिचा। फीस बाय द वे किसी वजह से नहीं ली थी, हमने फीस के लिए बोला तो उसने थोड़ा बोला, मगर अगर कोई पहली बार आया उसको मैंने बोला भैया फीस जमा कर दो मैं डॉक्टर को दिखा दूं, उसने कुछ नहीं बोला। तीसरी चीज, अगर कोई भी मरीज आए और अगर आप उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझाएं कि भैया इस फीस के एवज में हम आपको ये सुविधा देते हैं, तो कोई भी मरीज ये नहीं बोलेगा कि साहब ये आप पैसे ज्यादा ले रहे हैं। हम पैसे बहुत ही कम ले रहे हैं। मैंने बताया ना कि सीतापुर में डॉक्टरों की फीस 300 जी रुपए जी 400 सर। रुपए है,
और वो भी मेरे ख्याल से 5 दिन का पर्चा हाँ हाँ है ना? आप तो सीतापुर से हैं, तो सोचिए ना कि 5 दिन का पर्चा 400 रुपये 500 रुपये, तो बड़ा मुश्किल है। तो आप मरीजों, जो आपके मरीज आते हैं, तो कैसे समझाते हैं, क्या बताते हैं जिससे वो आपके ई क्लिनिक पे दिखाने के लिए राजी हो जाता है? राजी होने का मतलब यही है कि मतलब इतनी कम फीस में, और जो है अपनी इतनी कम फीस में डॉक्टर देख रहे हैं, वो अच्छे एमडी एमबीबीएस डॉक्टर देख रहे हैं। तो सर ये है कि एक बार जिसको समझाया जाए सही से, तो तुम्हारा जो ओके, तो इसके अलावा और क्या समझाते हैं? मतलब ये तो एक पार्ट हो गया, कुछ और भी समझाना पड़ता है आपको? जी सर। और कुछ भी समझाना पड़ता है? नहीं, और कुछ ज्यादा नहीं, बस यही अपनी संस्था के बारे में। तो आप मुझे बताइए, आप कैसे डिसाइड करते हैं कि इस मरीज को मुझे ई क्लिनिक में दिखाना है? आपने डिसाइड क्या सर, डिमांड तो होती है, मतलब जब कोई मतलब बोर्ड हमारा देखेगा ना, तो वो खुद समझ जाता है कि यहाँ ऑनलाइन चिकित्सा मित्र द्वारा बैठाए गए हैं। ओके ओके, ये नहीं कोई समझता है कि झोला छाप वाला काम है। अच्छा, बहुत अच्छी बात, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बिल्कुल सही। तो उनको ये पता चल जाता है कि ऑनलाइन चिकित्सा केंद्र है, यहाँ पे ऑनलाइन भी दिखाया जाएगा। तो मुझे लगता है वो बैनर आपकी मदद करता है समझाने में। जी सर। वो बैनर जो लगा है वो मदद करता है आपकी? जी सर, मदद बिल्कुल करता है। मतलब इतनी कम फीस में झोला सबसे तो बेटर ही है कि कोई एमबीबीएस या एमडी डॉक्टर देखे। तो इतने मरीज आपने देखा है, कभी कोई ऐसा मरीज आया जिसने आके बोला कि डॉक्टर साहब इतने दिन आप, मुझे आराम नहीं मिला, 2-3 बार मैंने दिखाया, ऐसा कोई मरीज आया आपके पास? नहीं, ऐसा कोई अभी हमारे पास तो नहीं मिला है। बाकी अगर जो किसी को ऑनलाइन दिखाते हैं तो फायदा मतलब मिलता है, 90% मिल ही जाता है। अच्छा, तो 90% उसको आराम मिल जाता है। तो ये बताइए कि अब जब फीस लेना मैंडेटरी हो गया है, या ऑर्गेनाइजेशन ने बता दिया, जैसे पहले हम लोग कभी कभी छूट दे देते थे, तो क्या पेशेंट का नंबर कुछ कम हुए, या आपको लगता है कि फीस लेने से कुछ नंबर या मरीज वापस चले गए आपके? नहीं, ऐसा नहीं लगता। बाकी वही बात है ना सर कि मतलब जो समझाया जाए एक बार जी, तो ठीक रहता है ना। बिल्कुल सही है, वही अगर बात आप है समझाएंगे। कि जो समझा, हाँ बिल्कुल सही, तो वो नहीं मतलब जाएगा। ये ऑनलाइन चिकित्सा मित्र के बारे में अगर जो सही समझा नहीं पाएंगे तो वही होता है कि पहली बार में लोग फीस देने में हिचकिचाहट नहीं होती। तो बाद आपको में वो लगता है इंसान कि, अपने हाथ नहीं समझ जाता। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर आप ठीक से समझाएं तो वो समझ जाएंगे। तो मुझे लगता है इसमें प्रचार प्रसार भी अच्छा भूमिका निभाता है। अगर हम पहले से गांव में प्रचार करें, तो आपको लगता नहीं कि प्रचार प्रसार से भी काफी लाभ होगा इसमें? जी सर, लाभ तो होगा ही। बाकी ये प्रचार तो मतलब अगर जो ज्यादा के कर रहे हैं तो वही है कि स्टोर पे भी आना चालू कर दिए। हाँ बिल्कुल, अगर वो प्रचार करें कि भाई इस तरह की सुविधा है, आप हमारे स्टोर पे आके दिखाइए, तो वो जरूर आके दिखाएंगे, और फिर जब उन्हें जी आराम मिलेगा तो वो और बाकी अपने आसपास के जी लोगों को बताएंगे, तो आपका पेशेंट का फुटफॉल बढ़ेगा। जी 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 सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरविंद जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी जी दी। और मुझे लगता है आपको ज्यादा समय नहीं बच जुड़े हुए, बट जो भी आपने पेशेंट दिखाए उसमें बहुत अच्छा दिखाया आपने। और फीस भी मेरे ख्याल से अब आप सारे मरीजों से ले रहे हैं, और अगली बार मुझे लगता है प्रचार प्रसार भी करेंगे तो और बेटर रहेगा मैं इनसे बात करके। तो माधुरी मैम, जी जितने सर। भी एमएसओ है, किसी का कोई सवाल अगर हो तो बोलिए कि वो हाथ उठा दें, ताकि हम उसके जवाब दे पाए। जो नए एमएसओ वो जरूर हाथ उठा के, कोई सवाल है तो जरूर पूछें। किसी का कोई प्रश्न है तो अपने हाथ जी उठा लें। श्वेता मैम, आप घनश्याम सिंह जी हैं, आप प्लीज अनम्यूट करिए। सर ये आपकी लिंक नहीं खुली, इस वजह से मैं लेट हो गया ये कोई बात वेबिनार नहीं, ज्वाइन करने में। कोई बात नहीं, जी हाँ। बताएं तो सर। नेक्स्ट, हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था जी कि इसमें सर इसमें जो अपन 5 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जी 5 इंस्ट्रूमेंट्स जो है आपके मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जी इनमें इनमें अगर अपन ईसीजी वगैरह और इंक्लूड करें और डिजिटल स्टेथोस्कोप, जी जी
तो आप ऑप्शनल इसकी फैसिलिटी रखें कि जो कोई व्यक्ति चाहे तो उसके लिए ये दो चीजें ऑप्शनल हो। हाँ बिल्कुल घनश्याम जी, बहुत अच्छा विचार है आपका। बट उससे इसमें क्या होगा, सर, कुछ हाँ उससे कुछ क्वालिटी इंक्रीज होगी और कुछ सॉफ्ट में भी अच्छा लगेगा। उसमें सर मैं आपको बता दूं, ईसीजी के लिए और डिजिटल के लिए सर बेसिकली ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। और बहुत सारे एम स्टोर जो टेक्निकली पैरामेडिक का कोर्स नहीं किया हुआ है, तो वो यूज नहीं कर पाते। अच्छा अच्छा। तो इसकी वजह से ये दिक्कत आती है। अगर कोई ट्रेन टेक्नीशियन है ईसीजी का या डिजिटल का, तो हम वो प्रोवाइड करा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। नहीं, जैसे सर 3 फिंगर से ईसीजी मशीन आ रही है जो आजकल, जी जी 3 फिंगर से ही ईसीजी रिकॉर्ड हो जाता बिल्कुल है सर, व्यक्ति का, बिल्कुल। है ना। जी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जी तो इस टाइप का, जैसे आप पैकेज के अलावा थोड़ा ऐसा रखे कि कोई से कॉम्बिनेशन रखे कि जो व्यक्ति चाहे इन चीजों को तो मगर ऑप्शनल में घनश्याम वो जी, ले सकता है। ईसीजी ज्यादातर जरूरत पड़ती है आपके हार्ट के केसेस में। सही कह रहा हूँ सर? जी हाँ। तो सर जी हाँ अभी बिल्कुल। हाँ, तो अभी बेसिकली हार्ट के केसेस उतने हमारे पास नहीं आ रहे हैं, क्योंकि डायग्नोसिस बड़ी मुश्किल है। तो सर मुझे लगता है ये फ्यूचर में जैसे जैसे नहीं पेशेंट बढ़ेंगे, तो जरूर सर सुविधा मिलेगी आपको। तो घनश्याम जी एक्चुअल परिचय में दीजिए, कहाँ से हैं आप, आपका मेडिकल स्टोर का नाम क्या है? मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ। ग्वालियर और मध्य माई प्रदेश से। सेल्फ, हाँ, माई सेल्फ डॉक्टर जीएस भदौरिया, अच्छा इलेक्ट्रो अच्छा, होम्योपैथी से एमडी हूँ मैं। और बिल्कुल बिल्कुल। पोस्ट ग्रेजुएट हूँ क्लिनिकल पैथोलॉजी से, राइट लैब सर, टेक्नीशियन से। बिल्कुल सर। तभी सर आप, मुझे लगता है ये बात हमें समझा पा रहे हैं कि कितनी जरूरी चीज है। सर मैंने इसको नोट डाउन कर लिया है, और मैं जी जरूर हाँ। आपके टच में रहूंगा। और एक बार मैं मैनेजमेंट से बात करूंगा कि ये दोनों चीजें क्या हम ऐड कर सकते हैं, और फिर मैं और जरूर आपको बताऊंगा। हाँ, मतलब एक ऑप्शनल रहे कि जिस जो लेना चाहे वो ले, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? मैं जरूर आपको सर अपडेट करूंगा। बहुत बहुत जी धन्यवाद। मैं एक प्रश्न घनश्याम जी से पूछना चाह रहा हूँ, जो कि एमपी से हैं। घनश्याम जी ये बताइए, आपने वेबिनार ज्वाइन करा, कैसे लगा सर आपको ये कॉन्सेप्ट? सर मैं क्या थोड़ा लेट हो गया, आपकी वो लिंक ज्वाइन नहीं हुई, फिर मैंने मैडम से बात करी, फिर मैडम ने दोबारा लिंक भेजी, फिर जी वो पासकोड भेजा, तब जाके ज्वाइन हुआ। तो मैं लेट हो गया, तो मैं आपका वेबिनार अटेंड नहीं कर पाया कोई बात नहीं आखिरी सर। वक्त। हाँ, जी जी जी, तो कुछ नहीं सर, मैंने अगली कहा बार ये। जो जी जी, बताएं सर बताएं। अगली बार जो आपका अगली बार जो आपका वेबिनार होगा उसको अटेंड करूंगा, तभी क्वेश्चन बनेगा कुछ, हाँ बिल्कुल सर, है मैं ना। चाहता हूँ सर आप जैसे डॉक्टर्स हमारे पास आए हैं, जो क्वालिफाइड हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ट्रेड में, तभी हमें सही जानकारी मिल पाएगी और हम उसके अनुसार से आपको सुविधा दे पाएंगे। बिल्कुल सर। माधुरी में क्या और होता है कोई? सर, क्या होता है जी बताएं, बताएं सर बताएं। सर, हाँ, क्या होता है सर कि जैसे हमारे पास कोई इमरजेंसी आती है, फिर तो दिन होता है, और फिर तो आदमी अपनी अपनी व्यवस्थाएं कर लेता है मेडिकल की, जो अच्छा पैसा खर्च करता है वो चला जाता है एम्बुलेंस से, कहीं बाहर भी चला जाता है। बाकी जो इमरजेंसी आती है कभी कभी अचानक सडनली, तो उसमें क्या होता है, यही ज्यादातर चीजें होती कि ईसीजी देख लिया उसका, कहीं कोई रिस्की मैटर तो नहीं है राइट ना। सर, और राइट सर। आदमी भी इंटरेस्टेड रहता है कि भैया हमारा हार्ट चेक कर लो, हमें कोई ऐसी तकलीफ तो नहीं है, कोई डिप्रेशन में होता है, कोई अन्य चीजों में होता है, टेंशन में होता है, तो अपन एक बार उसको ये चीजें करके उसको क्लियर कर देते, तो वो टेंशन फ्री हो जाता है। तो एक जनरल बिल्कुल चेकअप में आ गया आजकल ये चीज। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा सर। ये मुझे लगता है प्रोटोकॉल आपका भी है कि वो तुरंत टेंशन में है, हाइपर टेंशन तुरंत चेक हो जाता ये हाँ। है। बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम जी। तो माधुरी में और किसी ने हाथ उठाया, आप यहाँ हेलो। से बताइए। हाँ सर जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। जी सर, जैसे मैंने अभी ज्वाइन किया हूँ आपका जी फ्रेंचाइजी, जी जी तो सर मुझे एक इसमें कमी लग रही है कि जो प्रिस्क्रिप्शन आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जी। तो सर उस पे डॉक्टर्स के सिग्नेचर होने चाहिए मेरे ख्याल से। ओके। क्योंकि मैंने जब जो गवर्नमेंट वाला है इन संजीवनी उसका भी यूज किया, तो जी। उस पे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ सिग्नेचर भी होता है। अच्छा। और अदर कंपनी है, जैसे यहाँ पे जियो का है, जी जी जियो कंपनी का, तो जी। उनके पे भी प्रिस्क्रिप्शन पे डॉक्टर के सिग्नेचर होते हैं। ओके। और एक मतलब एक आजमगढ़ में है यहाँ से, मतलब मऊ से करीब 40 किलोमीटर दूरी पे है।
जी मेरे एक अंकल लिए हुए हैं तत्वन का, जी उनका जो प्रिस्क्रिप्शन निकलता है उसके भी डॉक्टर के सिग्नेचर होते हैं, जी जी। लेकिन आपका जो है अभी इसके डॉक्टर के सिग्नेचर मौजूद नहीं। ओके, बिल्कुल सर। मैं दो चीजें बता देता हूँ सर इसमें। एक तो जो नॉर्म्स है वो बता देता हूँ, और ये मैंने आपका जो क्वेश्चन है वो जरूर मैंने नोट कर लिया है। और चूंकि मैं बताऊं, जब भी कोई डिजिटल डॉक्यूमेंट आपको मिलता है, डिजिटल, जी तो उसमें सर डिजिटल डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर की जरूरत मैंडेटरी नहीं है, ठीक है सर। बट मैंने तब भी आपको पॉइंट नोट कर लिया है। मैं बोलूंगा लीगल टीम को जरूर इस पे बात करें, और मैं आपको अपडेट करूंगा इसमें जो भी आएगा अपडेट मेरे पास, राइट सर। जी तो ओके मैंने सर। आपको नॉर्म्स बताया कि डिजिटल जब कोई डॉक्यूमेंट होता है तो उसमें सिग्नेचर की जरूरत नहीं पड़ती, बट तब भी मैंने पॉइंट नोट कर लिया है, तो मैं जरूर बताऊंगा। ओके सर। ठीक है सर। और वैसे मैं बता दूं सर, अंडरटेकिंग है, जो भी डॉक्टर्स हमारे हैं वो क्वालिफाइड है, उनका एमसीआई नंबर है। तो सर एक चीज मैं आपको बता दूं, क्रॉस चेक करने से सिग्नेचर से ज्यादा इंपॉर्टेंट सर उनका एमसीआई नंबर है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी हाँ अगर मैं सिर्फ डॉक्टर का नाम लिख दूं, डॉक्टर महेंद्र कुमार, और सिग्नेचर कर दूं, इट नॉट वैलिड जब तक मेरे पास एमसीआई रजिस्ट्रेशन नंबर है। दैट मीन्स योर डॉक्टर इज ऑथेंटिक। यस सर। तो सर डॉक्टर ऑथेंटिक होना चाहिए, डॉक्टर का नाम और सिग्नेचर इंपॉर्टेंट नहीं है। आप समझ गए मेरी बात? कि अगर वो डॉक्टर जी एमसीआई में रजिस्टर्ड है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जरूर आप चेक करें कि जो वो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं उसमें क्या एमसीआई रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं। जी हाँ, है उस पे प्रिस्क्रिप्शन पे। हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए यही ऑथेंटिसिटी है कि जो डॉक्टर पास आउट है, उन्होंने एमसीआई में रजिस्ट्रेशन कराया, इसका मतलब वो सही डॉक्टर है और प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जी ये पॉइंट जरूर आप वहां पे चेक करें। इसके लिए मैं सिग्नेचर के लिए आपको जरूर अपडेट करूंगा, एक दो दिन में लीगल टीम से बात करें। ओके सर। इसके अलावा कोई और प्रियांशु जी, आप तो इतना सारा आपने क्रॉस चेक करा हुआ है, कोई और अपडेट हमारे लिए? जी नहीं, थैंक यू। तो अभी जो सर्विस आप वेबिनार आपने ट्रीट किया, उसका क्या फीडबैक है सर आपका? अभी तो सही है सर, बस साइट हल्की सी स्लो लग रही है और कोई दिक्कत है नहीं कोई बात। फिलहाल। और जो सर्विसेज सर हम दे रहे हैं उसके बारे में थोड़ा फीडबैक बताइए, कि जो हम फीस लेने के बाद फिर उसको ट्रीटमेंट भी देते हैं, 7 से 10 दिन का वैलिडिटी भी देते हैं, उसमें वो कई बार आके दिखा भी सकते हैं, और अगर 2 से 3 बार में वो दवा लेके ठीक नहीं हो रहे तो फिर सीनियर डॉक्टर द्वारा रिव्यू भी होता है सर, और उसमें फीस नहीं लेते। अच्छा, मतलब फॉलो अप करने का कितना समय रहता है सर? फॉलोअप सर, अगर 7 दिन का पर्चा है और पेशेंट 3 बार दवा ले गया 50 रुपीज में, और वो प्रॉपर दवा भी ले गया और फिर वो ठीक नहीं हो रहा है, तो आप रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि सर इसको रिव्यू पे डाल दीजिए। रिव्यू का मतलब होता है जो सीनियर डॉक्टर होते हैं, 15 से 20 साल जिनको एक्सपीरियंस होता है, वो उस केस को रिव्यू करते हैं और ये देखते हैं कि इसको आराम क्यों नहीं मिला पेशेंट को, और वो रिव्यू का हम फीस नहीं लेते सर। ओके सर। तो मैं अगर मान जानना लीजिए चाहता हूँ। कि जी बताएं। अगर पेशेंट जो है डॉक्टर से फिजिकली मिलना चाह रहा है, मान लखनऊ के डॉक्टर है, बिल्कुल एक सर। बिल्कुल मिलना चाह रहा है, तो क्या मिल सकता है वो? बिल्कुल सर, लखनऊ में जितने भी मेरे डॉक्टर्स हैं वो अवेलेबल हैं, आप अपॉइंटमेंट लेके उनसे मिल सकते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा जरूर अपॉइंटमेंट सर कहाँ आप। से लेना होगा? अपॉइंटमेंट सर जो टीम है हमारी उनके थ्रू मिलेगा, श्वेता मैम या माधुरी मैम के थ्रू, ओके। अगर वो अवेलेबल रहेंगे तो, मतलब अगर उस दिन वो अवेलेबल है तो। और डॉक्टर के जो टाइम टेबल होते हैं सर, वो क्या मतलब स्पेशलिस्ट के क्या होते हैं? सर वो डेली का डेली आपके व्हाट्सएप पे मिलता है आपको, मतलब डेली चेंज होंगे? डेली चेंज होता है सर। अच्छा। बेसिस सब ठीक वीक सर। वाइज है ना सर, मंडे जो जो दिन बैठते हैं उसी दिन आपको डेली मिलता रहेगा, वो एक दिन पहले ही आपको मिल जाएगा, तो आपको अपडेट मिल जाएगा। ओके सर। ओके। ठीक है प्रियंशु जी, ओके सर, आई थैंक होप यू। मैं आपको संतुष्ट कर पाया। जी हाँ हाँ। चलो गुड। तो आप सर्विसेज से यूज करिए, हम लोग आपके साथ में हैं। उसके बाद फिर आप इवेलुएट करिए कि फीडबैक दीजिए कि सर हम लोग किस तरह से आपकी सेवा कर पा रहे हैं। कहीं कोई कमी है तो जरूर सर वेलकम है आपका। जी ओके सर। ओके, तो अभी थैंक कोई यू। पेशेंट दिखाया प्रियंशु जी आपने? जी अभी तो मेरी ट्रेनिंग चल रही है ना। अच्छा ट्रेनिंग चले, गुड। आप ट्रेनिंग खत्म करिए, फिर मुझे मैं बात करूंगा आपसे। माधुरी मैम, ओके किसी सर। और ने हाथ उठाया? सर किसी ने हैंड रेज तो नहीं किया अभी। किसी और स्टोर का कोई प्रश्न है? आज इस वेबिनार में डिस्कस हुए सभी प्रश्नों पर संक्षिप्त में प्रकाश डालते हैं।
तो पहला जो हमारा प्रश्न रहेगा, ई क्लिनिक से एमएसओस क्यों जुड़ रहे हैं और ई क्लिनिक का संचालन करके एमएसओस को क्या लाभ मिल रहा है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, जितने भी मेडिकल स्टोर नए हैं जो हमारे साथ में जुड़ेंगे, तो उनके स्टोर पर डॉक्टर की उपलब्धता होगी, चिकित्सा सुविधा में वृद्धि होगी। चिकित्सा सुविधा की वृद्धि होने से उनके मरीजों की संख्या बढ़ेगी, मरीजों की संख्या बढ़ने से दवाओं की बिक्री बढ़ेगी, दवाओं की बिक्री बढ़ने से स्टोर का वित्तीय लाभ बढ़ेगा और स्टोर का में प्रतिष्ठा बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ने से स्टोर की सामाजिक पूंजी बढ़ेगी। अगला जो प्रश्न है, ई क्लिनिक से हमें अपनी आय, प्रतिष्ठा व लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो जैसा अभी हमारे दोनों स्पीकर्स ने भी हमें बताया कि हमें अपने मरीजों से उनकी बीमारी के बारे में पूरी जानकारी लेना और उसी जानकारी के हिसाब से सही डॉक्टर का चयन करके उन्हीं से ई परामर्श कराना अनिवार्य होता है। प्रत्येक मरीज से ई परामर्श के बाद डॉक्टर का फीडबैक लेना और डॉक्टर्स का फीडबैक फॉर्म भरना अनिवार्य होता है। मरीजों की संतुष्टि और स्वास्थ्य लाभ पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार अपना समय हमें देने के लिए। हम जल्द ही अगले लीडरशिप वेबिनार के लिए आपको सूचना देंगे। वेबिनार से जुड़ने और अपना समय देने के लिए हम आपके आभारी हैं। आशा है आप सभी का सहयोग इसी तरह से हमें मिलता रहेगा और हम आपके ई क्लिनिक के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं आप सभी को प्रदान करेंगे। धन्यवाद।